हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो हम कराने वाले हैं वो चैप्टर है कार्य और समय। चैप्टर का नाम है कार्य समय। कार्य समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक, जो कि मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है वो कराने वाली हूँ। इसकी और भी वीडियो मैंने बनाकर डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है और आपको समझ में भी आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया, तो देख सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। तीन इसमें क्या है तीन तीन सदस्य हैं, राम, श्याम और मोहन है। वो कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों ने मिलकर पूरा काम किया। ठीक है। तीनों ने मिलकर क्या है, पूरा काम किया और 3700 रुपये यानी 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। ठीक है। तीनों ने क्या है, कार्य किया और 3700 रुपये प्राप्त किए। अब बोला है उसने कि मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी मोहन का जो है हिस्सा हमें बताना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन अगर करने होते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि राम, श्याम और मोहन। ठीक है। राम है, एक क्या है, राम है, दूसरा श्याम और मोहन। ठीक है। तो कहा है कि राम ने कितने 20 दिन में किया है। राम ने कितना 20 दिन में किया है। फिर आगे है श्याम। श्याम ने कितना है 25 दिन में किया है। ठीक है। 25 दिन में। और मोहन ने 30 दिन में हमें यहाँ पर कार्य किया, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वह संख्या जो तीनों संख्याओं से क्या है, डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वही संख्या हमें यहाँ पर लेनी है। ठीक है। तो 20, 25 और 30 से ऐसी कोई संख्या लें जो विभाजित हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर 300 ले लिया। ठीक है। यहाँ पर क्या है, 300 ले लेंगे तो ये 300 क्या, इन तीनों से क्या है, विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 20 से अगर 30 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है। यानी 15 निकल कर आएगा। श्याम यानी 25 को करेंगे, 25 से अगर 300 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है। और 30 से तो यहाँ पर 10 आ ही जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम एलसीएम लेके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके अनुपात कितना निकला, राम का 15, 12 और 10। ठीक है। राम का निकला 15, श्याम का 12 और मोहन का 10। तो इसमें कहा है कि तीनों ने मिलकर पूरा काम किया। ठीक है। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया तो तीनों का कार्य हो कितना जाएगा, देखिए 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 3 यानी 37 यहाँ पर टोटल कार्य हो जाएगा। यानी कार्य जो अनुपात निकल कर आया टोटल कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और उसमें कहा कि 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए। तीनों ने कितने 3700 रुपये, और यहाँ पर तीनों का 37 निकल कर आया। तो मोहन का उसने पूछा है, तो मोहन का यहाँ पर कितना अनुपात निकाला हमने, मोहन का निकाला है 10। ठीक है। तो 10 मोहन का निकाल रहे हैं हम, तो मोहन का निकाला हमने 10। तो 10 बटे जो टोटल निकल कर आया वो है, नीचे लगा देंगे 37 और गुणा कितने में से चाहिए हमें, 3700 रुपये में से। 3700 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से डिवाइड करो, 37 से 37 कट जाएगा, यहाँ पर 100 बार गया। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा 100 बराबर आ जाए 1000 रुपये। 1000 रुपये। तो मोहन मोहन को 3700 में से कितने रुपए प्राप्त हुए, 1000 रुपये जो है मोहन को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। जैसे मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन, ये कौन से क्वेश्चन, मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो मजदूरी पर आधारित जैसे उसमें दिया है कि 3700 रुपये प्राप्त हुए, मोहन का बताओ, या उसने पूछ लिया होता कि राम का बताओ तो राम का। ठीक है। राम का अनुपात निकल कर आया है 15, तो 15/37 गुणा 3700 ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन करेंगे।
ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ठीक है, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। ठीक है, ए ने क्या है, किसी काम का 1/3 भाग किया है, बी ने क्या है, 2/5 भाग किया और सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1,350 रुपए मिली हो तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सी की मजदूरी हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए ए ने कितना किया है, 1/3, ठीक है, और बी ने कितना किया है, 2/5, ठीक है, 2/5, और सी का हमसे क्या है, सी ने शेष काम पता नहीं है कितना किया, तो सी का हम यहाँ पर निकाल लेंगे, शेष काम सी का निकालेंगे। तो देखिए पहले इन दोनों का जो टोटल काम है वो निकालिए, पहले टोटल काम ए और बी का टोटल काम हुआ कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, 3 पंजे 15 प्लस 5 तिया 15 और 3 बार गया, 5 से जब 15 में भाग देंगे 3 बार, जो 3 बचा उसकी 2 से गुणा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/15। ये तो क्या है, ए और बी का टोटल काम निकल कर आया है। ठीक है, टोटल काम। अब हम सी का निकालेंगे। सी का कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे शेष काम हमसे पूछ लिया जाए तो एक में से हम क्या घटा देते हैं, तो 1 - 11/15। ठीक है, सी का कार्य निकालेंगे, जो शेष काम निकालेंगे उसको पूरा काम एक है, ठीक है, पूरा काम क्या है, टोटल काम, यानी एक मान लिया, उसमें से घटा लेंगे तो शेष काम निकल कर आ जाएगा। तो 15 एकम 15 से 11 गया, कितना बचा, 4/15। तो सी का कार्य कितना हो जाएगा, 4/15, भाग किसका निकल कर आ जाएगा, सी का, 4/15 निकल कर आ जाएगा। अब कहा है कि पूरे काम की मजदूरी 1,350 रुपए है। ठीक है, पूरे काम की 1,350 रुपए है, तो सी की मजदूरी ज्ञात की, तो सी की मजदूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सी की मजदूरी निकालेंगे तो 1,350 का 4/15 कर देंगे। ठीक है, 4/15 सी की मजदूरी निकल आएगी। तो देखिए 5 तिया 15, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 0 ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नेम 27। तो सी का आ जाएगा 90 गुणा 4, यानी 9 चौक 36, 360 रुपए। ठीक है, सी की मजदूरी कितनी आ जाएगी, सी की मजदूरी निकल कर आ जाएगी 360 रुपए। सी की मजदूरी आ जाएगी 360 रुपए, क्योंकि 1,350 रुपए में जो सी की मजदूरी है वो कितनी है, 360 रुपए निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।